welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. क्यों नेटिजन्स हुए अपसेट शाहिद कपूर से? क्यों आर्यन खान के लॉयर अमित देसाई ने कहा कि they have suffered enough? किस तरह से उर्फी जावेद दे रही हैं अपना सपोर्ट आर्यन खान को? उसके पास से जो क्वांटिटी मिली है वो सिर्फ कंजम्पशन क्वांटिटी है और उसके लिए सजा जो कानून के तहत सजा है वो सिर्फ 6 महीने की सजा है. आर्यन खान के खिलाफ एनसीबी ने अपनाया कड़ा रुख. आर्यन खान के वकीलों ने कहा एनसीबी के पास नहीं है सबूत. क्या हुआ कोर्ट में जब आर्यन खान की बेल हियरिंग हुई शुरू? इस अपडेट को देखकर आप भी कीजिए फैसला. क्या आर्यन खान को आज मिलेगी बेल? क्रूज शिप पर बैन सब्सटेंस केस में वैसे तो 20 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन सबकी निगाहें हैं सिर्फ और सिर्फ शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान पर. और कोर्ट में भी बाकी अक्यूज्ड की बेल हियरिंग से ज्यादा आर्यन खान के केस को मिली लाइमलाइट. इस हियरिंग के दौरान आर्यन खान के वकील अमित देसाई ने आर्यन खान को खुलकर डिफेंड करते हुए साफ कहा कि अरबाज मर्चेंट और आर्यन खान यहाँ किसी की इनवाइट पर पहुँचे थे और क्रूज में एंट्री से पहले ही इन्हें एनसीबी ने अरेस्ट कर लिया. अमित देसाई ने ये भी कहा आर्यन खान के पास कोई कॉन्ट्राबैंड नहीं मिला. अमित देसाई का कहना है कि एनसीबी ने अपने पंचनामा में लिखा है कि आर्यन खान के पास कोई बैन सब्सटेंस या कैश नहीं मिला, यानी वो क्रूज पर बैन सब्सटेंस ना खरीद सकते थे ना ही बेच सकते थे. अमित देसाई ने कहा एनसीबी ने आर्यन खान पर इलिसिट बैन सब्सटेंस ट्रैफिकिंग की साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया है, जो बहुत ही ज्यादा गलत है. अमित देसाई ने ये भी कहा कि मेयरली बेस्ड ऑन व्हाट्सएप चैट एनसीबी आर्यन खान को इस पूरे केस में इन्वॉल्व कर रही है. वहीं आखिर में अमित देसाई ने अपने आर्ग्यूमेंट को कंप्लीट करते हुए कहा कि they have suffered enough and they have learned their lesson if at all. वहीं एनसीबी ने भी जमकर आर्यन खान की बेल को अपोज करते हुए डिफरेंट पॉइंट्स कोर्ट के सामने रखे. प्रोसिक्यूशन के केस के हिसाब से भी जाए तो भी उसके पास से जो क्वांटिटी मिली है वो सिर्फ कंजम्पशन क्वांटिटी है और उसके लिए सजा जो कानून के तहत सजा है वो सिर्फ 6 महीने की सजा है. तो इसके लिए उसका वो बेल में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए. पॉइंट नंबर 1, एनसीबी का कहना है जांच के दौरान पता चला है कि आर्यन खान बैन सब्सटेंस की खरीद और उसके डिस्ट्रीब्यूशन में शामिल थे. पॉइंट नंबर 2, केस की शुरुआती जांच में पता चला कि आर्यन खान अरबाज मर्चेंट और उससे जुड़े सोर्सेस कॉन्ट्राबैंड खरीदते थे. पॉइंट नंबर 3, अरबाज मर्चेंट और आर्यन खान सहयोगी हैं, ऐसे में उन्हें कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा कहा जा सकता है. पॉइंट नंबर 4, ये भी साफ है कि बैन सब्सटेंस पेडलर्स अचिंत कुमार और शिवराज हरिजन ने आरोपी आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट को इलीगल सब्सटेंस प्रोवाइड किए. पॉइंट नंबर 5, आर्यन खान को इस केस में अलग से नहीं देखा जा सकता और एनसीबी इस पूरे केस को एक बड़ी साजिश का हिस्सा मान रही है. पॉइंट नंबर 6, एनसीबी ने कहा इस केस में उनके पास इनफ व्हाट्सएप चैट्स, पिक्चर्स और बाकी चीजें हैं जिससे साबित होता है कि अक्यूज्ड इस केस में पूरी तरह से इन्वॉल्व्ड है. पॉइंट नंबर 7, एनसीबी ने यहाँ तक कहा कि अक्यूज्ड सोसाइटी में काफी इम्पोर्टेंट पोजीशन होल्ड करते हैं और अगर उन्हें बेल दी गई तो वो केस को हैम्पर कर सकते हैं बाय इन्फ्लुएंसिंग पीपल. यानी एनसीबी ने आर्यन खान की बेल को अपोज करने के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया. वहीं आर्यन खान के वकील अमित देसाई के डिफेंस के बाद एएसजी अनिल सिंह ने कोर्ट को कुछ व्हाट्सएप चैट दिखाकर कहा कि इस केस के तार इंटरनेशनल बैन सब्सटेंस माफिया से जुड़े हैं और इस मामले में वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की मदद ले रहे हैं. इस सुनवाई के दौरान एएसजी और आर्यन खान के वकीलों के बीच बहस भी हुई, लेकिन फिर कोर्ट ने इस मामले को आज तक के लिए पुश कर दिया. इस केस में धीरे धीरे कई डिटेल्स रिवील हो रही हैं. आपको क्या लगता है कि आर्यन खान को अमित देसाई के इन बयानों के आधार पर बेल मिल जाएगी? अपने व्यूज हमारे साथ शेयर कीजिए. वहीं इसी बीच मुनमुन धमेचा के लॉयर ने कोर्ट से बाहर आकर अपना साइड रखा और व्हाट्सएप चैट की कॉन्वर्सेशन को मिसलीडिंग बताया.
देखिए, जहाँ तक ये व्हाट्सएप चैट्स के बेसिस पे जो चीज़ सबमिशन की जा रही है, ऑलरेडी मल्टीपल साइटेशन है ऊपर भी पोस्ट पे है, तो ये बोलते हैं कि व्हाट्सएप चैट के बेसिस पे किसी को तुम लायबल नहीं रख सकते। अभी जैसे कि उनके वकीलों ने खुद ने बोला है कि कुछ फुटबॉल की बात चल रही है, तो फुटबॉल की बात के चलते जहाँ तक ये आर्यन का सवाल है और जहाँ तक ये इन्वॉल्वमेंट वगैरह की बात है, तो ये एनसीबी का ऊपर होना चाहिए। पहले ये प्रूव करें कि क्या आर्यन होता है, क्या आर्यन क्या आर्यन और अरबाज को पता था कि कुछ वहाँ पे हो रहा है या वहाँ पे कुछ एक्टिविटी चल रही है, या पहले ये प्रूव करें कि अरबाज के पास है या नहीं। शाहिद कपूर को क्या पापराजी की बिल्कुल नहीं जरूरत? क्या शाहिद कपूर को लगता है वो ऑलरेडी इतने पॉपुलर हैं कि पैप्स की उन्हें नहीं जरूरत? शाहिद कपूर के हुडी जैकेट के कैप्शन से नेटिजन्स हुए अपसेट। लेकिन क्या शाहिद कपूर यहाँ सच में अपनी इस जैकेट से देना चाहते थे कोई स्टेटमेंट? एक्टर शाहिद कपूर को काफी समय बाद उनकी पूरी फैमिली यानी मीरा राजपूत, मिशा और जैन के साथ एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। एक प्रोटेक्टिव फादर होने के नाते शाहिद कपूर यहाँ अपने बच्चों का ख्याल रखते नजर आए, स्पेशली कीपिंग इन माइंड द पैंडेमिक रिलेटेड वायरस। लेकिन जैसे ही इस वीडियो में नेटिजन्स की नजर शाहिद कपूर के इस हुडी जैकेट पर पड़ी, वो जरा हो गए अपसेट। नेटिजन्स को लगता है कि शाहिद कपूर ने नो फोटोग्राफी वाली इस जैकेट को पहनकर एक स्टेटमेंट दी है कि उनकी या उनके परिवार की पिक्चर ना क्लिक की जाए। और फिर क्या था, शाहिद कपूर की शुरू हो गई ट्रोलिंग। एक यूजर ने लिखा, लाइक्ड हिज नो फोटोग्राफी हुडी, देन पेड पैप्स को इसकी पीआर टीम ने क्यों बुलाया, डुअल पर्सनालिटी। एक दूसरे यूजर ने लिखा, Why does everyone want to take pictures of celebrities all the time? They only make them feel superhuman. In the West, nobody bothers celebrities. वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, खुद ही बुलाते हैं पापराजी को, आओ हमारी फोटो खींचो, हम एयरपोर्ट पे तैयार होकर आए हैं, फिर खुद ही ड्रामे करते हैं। यानी नेटिजन्स को लगता है कि ज्यादातर मौकों की तरह सेलेब्स की पीआर टीम ने ही पैप्स को इन्फॉर्म किया होगा ऑफ देयर अराइवल। ऐसे में शाहिद कपूर को इस तरह की हुडी नहीं पहननी चाहिए थी। अब यहाँ दो चीजें हैं। पहली बात तो शाहिद कपूर क्या सच में ये नो फोटोग्राफी हुडी पहनकर कोई मैसेज देना चाहते थे, या फिर यूं ही उन्होंने इस हुडी को चूज किया। दूसरी बात ये कि जनरली बड़े स्टार्स एयरपोर्ट पर अपने अराइवल या डिपार्चर की जानकारी शेयर नहीं करते, एज पापराजी वहाँ पहले से मौजूद रहते हैं और कई बार पैप्स की वजह से स्टार्स मॉब भी हो जाते हैं। ऐसे में वो उन्हें इस तरह की पब्लिक प्लेसेस पर अवॉइड भी करते हैं। वैसे इस पूरी हुडी को पहनने का रियल रीजन क्या है, ये शाहिद कपूर ही बता सकते हैं। मूविंग ऑन, बहुत समय बाद शाहिद कपूर, मीरा राजपूत, मिशा और जैन को साथ देखकर कुछ यूजर्स सुपर एक्साइटेड भी दिखे और वो यहाँ ये देखकर सरप्राइज हो गए कि मिशा और जैन इतने बड़े हो गए हैं। बात करें शाहिद कपूर की प्रोफेशनल असाइनमेंट्स की, तो उनकी फिल्म जर्सी रिलीज के लिए तैयार है और वो साथ ही राज और टीके के साथ अपनी सीरीज को पूरा कर रहे हैं। इसके अलावा भी कई और प्रोजेक्ट्स को शाहिद कपूर ने ग्रीन सिग्नल दिया है, जिसकी शूटिंग वो जल्द शुरू करेंगे। आपका डिजाइनर नहीं आ रहा आगे क्या करें? डिजाइनर मैं खुद ही हूँ। अरे भाई कमर तो उर्फी जावेद ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को डिफेंड करते हुए कह दी एक बड़ी बात। उर्फी जावेद ने कहा, गुरुज चीप हरकत करके पूजे जाते हैं और आर्यन खान है जेल में। क्या उर्फी जावेद ने कोर्ट वर्डिक्ट से पहले ही आर्यन खान को दे दी है क्लीन चिट? क्या उर्फी जावेद ने पब्लिसिटी के लिए आर्यन खान को इस तरह कंट्रोवर्शियली किया है डिफेंड? शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की अरेस्ट के बाद से सलमान खान से लेकर ऋतिक रोशन ने शाहरुख खान को सपोर्ट किया है। सलमान खान ने घर जाकर शाहरुख खान को सपोर्ट किया तो ऋतिक रोशन ने सोशल मीडिया पर आर्यन खान के लिए पोस्ट डालकर, लेकिन किसी भी एक्टर ने डायरेक्टली आर्यन खान की अरेस्ट को क्वेश्चन नहीं किया है। लेकिन बिग बॉस फेम उर्फी जावेद ने आर्यन खान को डिफेंड करते हुए कहा है कि सीरियस क्राइम करने पर लोग इतना आउटरीच क्यों नहीं दिखाते। क्या उर्फी जावेद इशारा कर रही हैं बैन सब्सटेंस से जुड़ा केस यूं ही होता है? She said, "He'll probably take a lot of time to come out of this trauma.
Even before the court's verdict, people have started bashing him just because he is his father's son. Why don't we show equal outrage for... We are so quick in shaming actors even before the court's verdict. Why aren't we as quick when it comes to shaming? आगे अपने स्टेटमेंट में उर्फी जावेद ने कहा, कई पॉलिटिकल लीडर्स और गुरुज सीरियस एलिगेशंस झेल रहे हैं और उन्हें पूजा जाता है, लेकिन आर्यन खान को पब्लिकली बैश किया जा रहा है. She said, there are political leaders, religious gurus out there facing allegations of rape. Still, people worship them. And then there is this poor kid who hasn't harmed anybody but is being publicly bashed so much. साफ है, उर्फी जावेद ने एक स्टेप आगे बढ़कर आर्यन खान को डिफेंड करने की कोशिश की है. लेकिन सवाल उठता है, क्या उर्फी जावेद का ये स्टेप है फॉर पब्लिसिटी? क्योंकि उर्फी जावेद या तो न्यूज में आती हैं फॉर हर कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स या फिर अपने बोल्ड अंदाज की वजह से. हाल ही में एक दो बार नहीं बल्कि कई ओकेजन्स पर उर्फी जावेद को ट्रोल किया गया है फॉर चॉइस ऑफ हर ड्रेस. पहले उर्फी जावेद ट्रोल हुई अपने इस एयरपोर्ट लुक को लेकर. फिर उर्फी जावेद को ट्रोल्स ने निशाना बनाया फॉर हर बिकिनी पिक्चर्स. लेकिन उर्फी जावेद ने ट्रोल्स को जवाब देते हुए कहा है कि ये उनकी लाइफ है एंड शी विल वेयर व्हाट शी लाइक्स टू वेयर. I love fashion, so this is this. बाकी मुझे नहीं पता आप लोग क्या बोलते हो क्या नहीं बोलते हो, मैं उतना ध्यान नहीं देती. मैं बस मुझे तो अच्छा लगता है, मैं वो करती हूँ. वैसे हाल ही में उर्फी जावेद का ये लहंगा लुक भी काफी वायरल हुआ था और उर्फी जावेद ने हिंट दिया है कि 15 अक्टूबर को अपने बर्थडे को वो काफी खास अंदाज में सेलिब्रेट करने वाली हैं. मैं 25th बर्थडे तो मैंने पार्टी थ्रो कर दी, मैंने 21st पे करी थी. अब मैं 30th पे करूँगी, फिर मैं 40 पे करूँगी, मतलब वैसे. इट्स जस्ट 25th, सो इट्स स्पेशल. अब देखना होगा उर्फी जावेद के आर्यन खान को लेकर आए बयान पर नेटिजन्स कैसे करते हैं रिएक्ट. Coming up on the show, Liva Miss Diva 2021 winners Harnaaz Sandhu, Ritika Khatnani and Sonal Kukreja ने Zoom से किया exclusively interact. Hello and welcome. I'm Parul Sharma and you're watching Zoom TV. Today I have with me the winners of Liva Miss Diva 2021. Please join me in welcoming Harnaaz Sandhu, Ritika Khatnani and Sonal Kukreja. Hello ladies, looking gorgeous. So are you. Firstly, big congratulations on the win to all three of you. Thank you. Is it everything you've dreamed of and more? Yes. Way more. Right. How rigorous was the preparation process for all three of you, and what were the toughest parts of it for each of you? It's been extremely challenging, extremely pressurizing the past 25 days, but it's been all worth it. To me, just being calm, composed, not losing my temper, and just focusing on myself, staying true to myself was of utmost importance, and that kept pushing me forward, and that got me to win the crown. Love it. The sass. What about you? Well, for me, I think it was a blessing to be surrounded by beauties of India, and every girl was gorgeous and very well prepared for the competition. But for me personally, it was a great achievement because I was in hospital a month back, and reaching till here, fighting with my health, and getting all the motivation from other contestants. It was amazing, and I think I gave my 101% for the competition. Absolutely. And I had passion and compassion in my eyes to win the crown. And now I feel so grateful and more responsible to bring back the Miss Universe crown back in India. Yes! Let's do it. Let's go. Sonal, what about you? I think for me, the preparation, I didn't have an initial preparation for this, and it was very unprecedented, the whole journey. Yeah. I didn't see myself being in this industry or being a part of pageantry. So, but when I talk about my prep, I think whatever I was working on and how I was working to build myself and become this person I am today, that's been a long prep. Right. That, I've been doing that for a long time now. So I think that's the prep that I had done. And the 25 days really teach you how just to be you unapologetically, but also
it challenges you, right? Every single day, some or the other aspect of who you are gets challenged. Right. And you have to kind of, get that balance. You have to make sure that, you, as Ritika mentioned, keep your calm. Yeah. But then also embrace the process and see how you can learn, because every day, even like waiting for shoots taught us like patience. Yeah. Or like how to True. surrender to the process and Right. like just believe that you're gonna make it. Absolutely. I think all of us were literally like telling ourselves every Absolutely single day, correct. we Gotta got get through this. this. Yeah. Just making the most of, I think, every minute out Yeah. there, because everyone wants to be in our place. Absolutely, yeah. Those 20 spots out of 1,600 applicants Yeah. is victory Very in coveted. itself. Yeah. And just enjoying that process, letting the magic unfold, and having faith in yourself. Right. Just being strong, having this heart full of gratitude for being there. That really got me, pushed me, and yeah. Right. For as long as I can remember, humanitarian efforts, activism, and pageantry have always sort of gone hand in hand, Yeah. right? So can all three of you sort of talk about the causes that are important to you and the ways that you've been supporting them? So, well, my advocacy has been education ever since I was growing up. I think education is extremely important. Everything that I am today is because of my alma mater. And I believe without education lies a future of thwarted ambitions and broken dreams. And it's so close to my heart because... I love it. You're like a chalta firta motivational quotes ka book. I want to get everything you're saying put on like a t-shirt or a mug. Thank you. I think it's so close to me because there was something very, personal. I wasn't given admission into a school just because my mom was a single mother. So that is, that is heartbreaking. Why? So I think In it's so today's day and age important. especially. Exactly. So it's so important that each one of us are educated. It's imperative to have a formal education because, I'm just going to say this, in case you want to be a pilot, in case you want to be a doctor, you can't just wake up and be like, I want to be a doctor course, without yeah. education. Yeah. So that is extremely important to me, but I'm working towards women empowerment. So it's education and women empowerment that go hand in hand for me, because women rights are human rights. To have the right to practice a choice, an occupation of your choice, to live in adequate means of livelihood, to have a formal education, equality, everything. I feel like I just don't stand for one cause, but every cause that's so important. Arnaz, what about you? Well, I believe that it's all about being physically and mentally fit because they work in tandem. Absolutely. So my advocacy is about mental health along with hand hygiene, but I think COVID has given a quite great shout out to hand hygiene. No more a stigma or taboo, I So hope. that was something which I was talking about, importance of hand hygiene pre-COVID, and now I believe that You were the premonition date. I feel so good that I was taking the initiative of making sure that hand hygiene is very well aware about every individual, and they should know how important it is. Definitely. But currently, my advocacy I've checked that list and I've ticked the box of hand hygiene for now. And the second is my current is about the mental health. Yeah. Because what I have felt that during COVID, a lot of people have been through depression, they have lost their loved ones, they lost their jobs, and been through a lot of circumstances in their lives. Absolutely. And me personally, being bullied and body shamed, made me realize how important it is to be mentally strong. Absolutely. And I think it all starts from brain. We humans are blessed with deciding the future of our country ourselves and being the leader of our own life. But at the same time, we are very dangerous. So we need to have a very controllable situation with our mental health along with physical health. And that is what I want to talk about, and especially for the youth. I want to empower them to understand that how important it is to be the future of our country and to participate in the economic and political system of our countries. What about you, Zonal? I think for me, one of the things that really drive me, or the mission that I think I'm on, is to spread happiness for all. And I do believe, to do that, if you're constantly trying to make ends meet, it's really hard to be present to the moment and be happy. Right. So my advocacy is to spread awareness, education, and opportunities for people to be financially independent. And Beautiful. I think even for women, it's so important to, take charge of your own life. When you have the charge of your finances, you don't rely on another person, Absolutely. a male counterpart,
you know, to make decisions for your life. And when you can make bold decisions, you can really transform your reality and change that. Absolutely. And be truly happy. Thank you so much for joining me, guys. It's been Thank an you. absolute pleasure, and I wish you Likewise. all the very best for the future. Thank you. Thank you so much. Thank you Thank for you so having much. us. Thank you for This having was us. lovely. Yes. Absolutely.